पंडित वो है जिसको वेद कंठस्थ हो गए हैं, वेद का ज्ञाता पंडित हो गया। और ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसे परमात्मा को मिल गया, जिसने परमात्मा को जाना, वो सनातनी है। नमस्कार दोस्तों, आज संदीप शर्मा जी हमारे साथ। नमस्कार संदीप। तो पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में लगभग 25 से लेकर 30 साल हो चुके हैं। ठीक। मेरी रुचि आध्यात्म में शुरू से थी, ध्यान की विभिन्न विधियां की, आध्यात्म को जाना। जानने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब सनातन में जाना चाहिए, और सनातन में जाने के लिए मैंने अपने पारिवारिक गुरु जो कि स्वामी हैग्रीवाचार्य हैं, ऋषिकेश जिनमें उनका आश्रम है, ऋषिकेश ब्रह्मपुरी में उनका आश्रम है, मैं वहाँ गया क्योंकि मेरे पिताजी वहीं अक्सर जाया करते थे और बचपन में हमें वहाँ ले जाते थे। वहाँ जब गया तो मेरी उनसे भेंट हुई। उनसे भेंट होने के बाद मुझे जाना कि मुझे सनातन में तो जाना ही नहीं है, सनातन में तो मैं पहले से ही हूँ। क्योंकि जो भी व्यक्ति सनातन को जानना चाहता है, सनातन में होना चाहता है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो पहले से ही सनातन में है। अभी सनातन, जैसे आपने सनातन शब्द कहा तो मुझे सनातन से सीधा लगता है, सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। तो क्या आप ये हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं या सनातन कुछ और है? हिंदुत्व और सनातन में भेद है। हिंदुत्व जो है सनातन की एक प्रत्यक्ष ब्रांच कह सकते हैं आप। तो फिर सनातन क्या है? सनातन यानी कि आध्यात्म। थोड़ा सा बताइए। सनातनी यानी कि वो व्यक्ति जिसमें करुणा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें दया है। सनातन का अर्थ है वसुदेवाय कुटुंबकम, कि सारा का सारा जो भी कुटुंब है, पूरे परिवार में जो भी जीव है, हमारा जो भी जीव है, विश्व परिवार है, जो विश्व का, पूरे विश्व में जो भी मनुष्य जाति में है, मनुष्य जिसमें मानवता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें लगाव है, जिसमें ममत्व है, वो स्नातक है, वो सनातनी है। सनातनी है, वो सनातनी है। जो जिसमें करुणा है वो सनातनी है। जो ईश्वर को जानना चाहता है और आध्यात्म के मार्ग से जानना चाहता है। देखिए, जब हमारे मानव जाति को थोड़ी सी बुद्धि आई, तो उस बुद्धि में एक क्वेश्चन आया कि कौन है जो हमें पैदा कर देता है, कौन है हमें मार देता है, कौन है हमें पालने वाला है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए, और उन क्वेश्चन के आंसर के लिए आध्यात्म उत्पन्न हुआ। अध्यात्म यानी कि उसे जानने की इच्छा। जब उसे जानने की इच्छा हुई तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उस मार्ग पर चले, और उस मार्ग पर चलने के बाद, आध्यात्म के मार्ग पे चलने के बाद, कुछ लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की। जो लोग उपलब्ध हो गए, उन्होंने अपनी उपलब्धि बाकी लोगों को बताई। जब बाकी लोगों को बताई तो बाकी लोग भी उस रास्ते पर चलने के इच्छुक हुए। फिर वहाँ से संप्रदाय धर्म की शुरुआत हुई। तो हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म की एक प्रत्यक्ष यानी कि सबसे पहली श्रृंखला जो जानी गई। हिंदू हम, जैसे मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता पंजाब के हैं। मैं दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाऊँ तो मेरी पहचान एक पंजाबी की तरह से है। कोई हरियाणा से रहता है, कोई चाइनीज़ है, कोई जापानीज़ है, तो दुनिया में किसी भी जगह पे चला जाएगा तो उसकी पहचान उसी हिसाब से होगी। इसी प्रकार से हिंदू एक पहचान है, एक भूखंड की पहचान है। हम सनातन धर्म नहीं कहेंगे। सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्म धर्म नहीं है, और आध्यात्म ही सनातन है। ओके, ठीक है ना। अब ये मान के चलिए कि सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल करने में वो सर्वाइवल के नियम क्या है कि हमारी जाति प्रजाति बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए? किसी दूसरे की हानि ना हो, बिल्कुल, किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो, दया, किसी को बचा लिया जाए। ये नियम है। ये नियम है जो कि शाश्वत हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार धर्म परिवर्तन किए, सनातन शुरुआत से लेके आज तक। वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो संप्रदाय परिवर्तन है। वो पूजा की पद्धति बदली गई है। पूजा की पद्धति बदल जाने से ब्लड लाइनें बदल जाती,
डीएनए कोडिंग वही की वही है। होता क्या है कि एक व्यक्ति ने, अब एक मान के चलिए कि एक आदमी एक जगह पे खड़ा होकर चांद की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस जगह को पकड़ लेते हैं कि जहाँ पर खड़ा होकर वो इशारा कर रहा है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बन जाता है। कोई आदमी वो जो व्यक्ति जो इशारा कर रहा है उसे पकड़ लेता है, वो गुरु बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, नानक हो गए, मोहम्मद हो गए, इनको पकड़ लिया। कुछ लोग उस इशारे की तरफ, उस इशारे को पकड़ लेते हैं। गीता, बाइबल, कुरान, धम्मपद, अलग अलग किताबें हो गई। इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा उसकी तरफ कोई बात नहीं करता। आपका कहने का मतलब हुआ कि जैसे जो और हिंदू धर्म के बाद और धर्म आए, जैसे बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, तो महावीर ने, बुद्ध ने, या जीसस क्राइस्ट ने जो बात करी वो सनातन की ही बात करी। वो सनातन की ही बात करी। अच्छा, वो क्योंकि उन्होंने क्या सिखाया आपको? प्रेम सिखाया, सनातनी है। करुणा सिखाई, सनातनी है। दया सिखाई, सनातनी है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, सब सनातनी ही तो है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति विशेष को पकड़ लिया, धर्म परिवर्तन हो गया। बुद्ध को मानने वाले कहाँ से आए? हिंदुओं में से नहीं आए। तो क्या ब्लड लाइन चेंज हो गई? नहीं, रहे तो हिंदू ही थे, बाकी बुद्धिस्ट हो गए। बुद्धिस्ट हो गए। हाँ। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग संप्रदाय के लोग अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ते, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रीति रिवाज क्यों नहीं छोड़ते वो? क्योंकि रीति रिवाज उनकी परंपरा का हिस्सा है, उनकी ब्लड लाइन का हिस्सा है। समस्या ये है कि हमारे को सिर्फ एक कैटेगरी में डाला जा रहा है, सनातनी कहकर। दूसरे लोग अपने आप को पृथक कहना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं और तुम नहीं हो। अरे भाई, सनातन का मतलब होता है देव। जो देवता नहीं है वो क्या है आप खुद समझ लीजिए, वो राक्षस है। तो आपका कहने का मतलब है सनातन का सीधा सीधा मतलब हुआ कि जिनके अंदर दया है, जो देव रूपी है ना, जो प्रकृति देवताओं की होती है, दया करना, वो सनातनी है। जातियां दो हैं, स्त्री और पुरुष। वर्ण भी तो दो ही है ना, राक्षस और सनातनी। जो सनातनी अपने आप को नहीं कहते वो ऑटोमेटिकली राक्षस के वर्ण में आते हैं। जिनमें करुणा नहीं है वो कहाँ से देवता हो गए? जिनमें प्रेम नहीं है वो कहाँ से हो गए? अगर आप में प्रेम है और आप किसी भी संप्रदाय के हो तो आप सनातनी हो। बुद्ध की या जैनिज्म की एक बड़ी प्यारी शिक्षा है अहिंसा। कहाँ से आई? सनातन से आई। एक व्यक्ति एक ऐसे परिवार में पैदा हो सकता है जहाँ पर मांस भक्षण किया जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन वो व्यक्ति मांस नहीं खाना चाहता, नहीं करना चाहता, तो वो सनातनी है। कहाँ से वो डीएनए कोड उसके अंदर उभर गया कि उसे नहीं खाना? तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे 80% जो पृथ्वी है हमारी वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो भी सनातन ही की कैटेगरी। उसमें तो जाहिर सी बात है कि दया अगर नहीं करोगे, करुणा नहीं होगी, तभी तो तुम खा पाओगे नॉन वेज। आपको एक प्रकार का भोजन दिया जा रहा है और आपकी शरीर उस भोजन को पचा भी पा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। मज़ा तब है जब आप अपने हाथ से काट कर खाएं और आपके अंदर किंचित सी भी, जरा सी भी करुणा ना आए, तो आप सनातनी नहीं है। अगर करुणा आती है, जरा सी भी आती है, लेकिन आप उसे ढक देते हैं, हटना छोड़ना, स्वाद, अपने स्वाद के कारण भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो सनातनी गुण हैं आप उन पर हावी हो रहे हैं। हो आप भीतर से नहीं आता ही नहीं है, करुणा है ही नहीं, तो आप सनातनी नहीं है। अगर करुणा है और आप उसे किसी कारण से खाते हैं, मान लीजिए अगर मैं कोई भी कलमा, कोई भी श्लोक, कुछ भी पढ़कर काट रहा हूँ, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ। जस्टिफाई की, बल्कि मेरी करुणा तो आ रही है, हाँ। पर मैं उसके पीछे उसको ढक लिया उस एक चीज से। तो करुणा है, आप नहीं मारना चाहते। आप सिंपल सी बात देखो, और आप चल रहे हो, पैर के नीचे चींटी आ गई तो पैर हल्का सा मोड़ देते हो। हाँ, मोड़ देते हैं, चींटी ना बच जाए। हाँ। वो है करुणा। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? आपका स्वाद आपको मारने के लिए करता है, और 10 प्रकार के जस्टिफिकेशन आपको मांस खाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। खाना नहीं चाहते आप। अगर आपके पास एक तरफ सब्जियां पड़ी हैं और एक तरफ मांस, बकरा जिंदा खड़ा है, तो आप सब्जियां काट के खा जाएंगे, बकरा काटने खाने की हिम्मत नहीं है आपको। सब्जी काट तो कोई भी काटेगा, ठीक है, क्योंकि आपका कंडीशनिंग, आपकी वो सब कहती है कि नहीं,
ये खा ले, पका हुआ बना हुआ स्वाद अनुरूप हो तो आप खा जाएंगे। और ज़्यादातर मांस भक्षण करने के लिए आपकी उस सारी सेंसिटिविटी को मार दिया जाता है अलग अलग संप्रदायों में। ये बता के कि ये हमारे धर्म में ही है, जहाँ ये शुरू से हमारे माँ बाप भी खाते थे। पर मैंने ऐसे देखा कई लोग ऐसे भी हैं परिवार में, मेरे जान में, कि पूरा परिवार खाता, एक नहीं खा रहा। एक नहीं खाता क्योंकि उसका वो डीएनए में वो वाला स्टेज, वो वाला ज़्यादा एक्टिव होगा। जो हमारे जो लोग खाते हैं उनके जो शॉक एब्जॉर्बर उनके बीच में लगा हुआ है कि कोई बात नहीं है, तो वो उसका वो शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, वो बिल्कुल वो है कि नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं पका हुआ स्वाद जैसा भी है मैं नहीं खा सकता। आप एक काम कीजिए, एक बच्चा बचपन से उसकी माँ मुंह से निकाल के उसे मांस का टुकड़ा खिला रही है, खुद चबा के, उसके दांत भी नहीं है, वो खा लेगा। आप किसी बच्चे को 15-20 साल तक मीट खाने से मना कीजिए, फिर खिला के दिखाइए ना, फिर नहीं खा सकता, फिर वो खा लेगा। हाँ, बहुत कम चांसेज है, कुछ खा भी सकते हैं और वैसे कम चांसेज हैं खाने के। आपने उसे कंडीशन कर दिया, आपने उसे जस्टिफाई कर दिया, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं मैं खा लेता है, खाना नहीं चाहता वो। बिल्कुल। तो सच ये है कि इस दुनिया में 2 ही कैटेगरी हैं, राक्षस की और देवता की। तो अगर कोई किसी का प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल हिंदुओं में भी, मुस्लिम्स में भी, सब में जो लोग ये जिनको हम कसाई बोलते हैं, जो जैसे कोई बकरा काटता है, कोई मुर्गा काटता है, तो क्या वो मुर्गा काटने वाला, बकरा काटने वाला भी सनातनी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो कैसे? वो तो उसको काट रहा है, आप एक बात समझिए, एक व्यक्ति जो काट रहा है वो सनातन की बात को मानकर भी काट सकता है, सनातन के खिलाफ जाकर भी काट सकता है, वो उसका व्यवसाय है। वो मंत्र पढ़कर या कलमा पढ़कर उसे काट रहा है, बिना मंत्र पढ़े बिना कलमा पढ़े काटिए ना। नहीं, जो वैसे काट रहा है, बिजनेस के लिए काट रहा है, जो दुकानों में एक आदमी लड़का रख रखा है, वो 500 दिन के मुर्गे काट रहा है, उसको पता नहीं है मुर्गा क्या है, वो तो पकड़ता है, उसको तो पता नहीं ये कि आदी हो चुका है उस हिसाब से। अच्छा, सनातनी का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे गुण होने चाहिए, कोई एक गुण नहीं भी है तो भी सनातनी है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करें पृथ्वी पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म वाले हैं, हिंदुत्व जो है, तो वो ज़्यादा परसेंटेज है सनातन की? देखिए, कोई भी जानबूझ के राक्षस नहीं होना चाहता। हाँ। और कोई अपने आप को, जो गैर हिंदू है, वो अपने आप को सनातनी कहना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि आज की डेट पे बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं सनातनी नहीं कहते। अच्छा। क्योंकि सनातनी कह देना एक ठप्पा हो गया। हिंदू और हिंदू का बिल्कुल कट्टर रूप वो सनातनी है उनके दृष्टिकोण में। इसका मतलब जो कट्टर है वो सनातनी नहीं है? वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू है। जो भी कट्टर है वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू है। क्योंकि सनातन का जो प्रत्यक्ष रूप है वो हिंदू है। सनातनी में हिंदू एक कैटेगरी है। टीका लगाना, कलावा बांधना, ये सनातन के हिस्से नहीं है, ये हिंदू के हिस्से हैं। ओके। ये कलावा बांध देना, इसके पीछे भी एक कारण है। ये हमारा जनेऊ है जो हमने हाथ पे बांध लिया है। ठीक है। तिलक के पीछे एक कारण होता था कि हमारे साधु सन्यासी जब तप या ध्यान करते थे, उनका ललाट पे इतनी गर्मी चढ़ जाती थी, वो उनका एक चक्र जो है इस पे आगे चक्र पे आके अटक जाता था, तो वो गर्म हो जाता था, बुखार हो जाता था, तो वो तिलक का चंदन का लेप लगाते थे। अब चंदन का लेप लगाना यानी कि अपने मस्तिष्क को शांत करना। अब वो फिर वर्ण के हिसाब से, क्योंकि हिंदुओं में भी तो बहुत संप्रदाय हैं और ये तो साधुओं के अलग अलग तरीके हैं, तो अलग अलग तरीके के तिलक लगाने शुरू कर दिए। तो ये इंगित करता है, बताता है कि ये इस संप्रदाय का है, ये इस कुल का साधु है, ये इस अखाड़े का साधु है। तिलक ये करता है। तो हमारे को हिंदुओं में जो भी निशानियां दी गई हैं, ये हमारे को वक्त के साथ दी गई हैं, हमारे को बचाने के लिए। आपने कहा कि जो भी धर्म, जितने भी धर्म हैं, जो मेन 5-6 धर्म हम मानते हैं कि क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज्म हो गए, सिख हो गए, हिंदू हो गए, जो मेन धर्म है। ठीक है। तो अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज पूछूं कि कौन सा धर्म के लोग ज़्यादा सनातनी हैं, जहाँ इस श्रेणी में आते हैं, तो आप क्या इसको कोई मापदंड दे सकते हैं, सीरियल दे सकते हैं? देखिए, हिंदू तो सनातनी है ही। ठीक है। सबसे कहने वालों की प्रत्यक्ष रूप से सनातनी है, क्योंकि वो सनातन की बहुत सारी बातों को मानते हैं। क्रिश्चियन भी सनातनी है,
सेकंड आप क्रिश्चियन को, सेकंड लार्जेस्ट हो गए ना। हाँ ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट क्रिश्चियन भी सनातनी है। आप ये मान के चलिए कि संप्रदाय के हिसाब से हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते कि आप इसलिए हो तो इसलिए सनातनी हो। हम ये कहते हैं कि जो भी सनातनी है, जिसमें करुणा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें लगाव है, जिसमें ममत्व है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, वो सनातनी है। वो किसी भी पंथ को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी संप्रदाय को मानता हो, वो सनातनी है। सनातनी का मतलब जिसके पीछे अध्यात्म खड़ा है, जिसके पीछे धर्म खड़ा है, जिसके पीछे ईश्वर के होने की मान्यता को लेके जो खड़ा है, वो सनातनी है। आप मान के चलिए कि धर्म है क्या? धर्म वो एक मार्ग है जिसको खोजा जा चुका है। ओके। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म धर्म को खोजने की यात्रा है। जब कोई व्यक्ति स्वयं के भीतर जाता है और परमात्मा से मिलना चाहता है, जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर जाना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो उस रास्ते पे चलता है जो खोजा जा चुका है, वो धर्म है। और वो अगर अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है तो वो आध्यात्म है। नानक आध्यात्मिक है, बुद्ध आध्यात्मिक है। उन्होंने पहले वाले रास्तों को नहीं चुना। अगर बुद्ध पहले वाले रास्ते को चुनते तो वो हिंदू होते। बिल्कुल। महावीर पहले वाले रास्ते पे चलते रहते तो वो हिंदू होते। नानक भी पहले वाले रास्ते पे चलते रहते तो वो हिंदू होते। बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं, आध्यात्म की कोई शिक्षा नहीं है। झूठ बोलना पाप है। क्या ये धार्मिक शिक्षा है या सामाजिक शिक्षा है? ये सामाजिक है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, धार्मिक है कि सामाजिक है? सामाजिक है। चोरी करना पाप है? समाज। आप मुझे धार्मिक शिक्षा बता दीजिए कोई भी, और आध्यात्मिक तो कोई हो ही नहीं सकती। जिसने स्वयं अपना मार्ग खोजना है वो किसी शिक्षा पे कैसे चल सकता है? और खोजी हुई मार्ग पर चलने का नाम धर्म है। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म के मार्ग पे चलूंगा। मुझे फॉलोअर बनना है, मैं अपनी मर्जी का मार्ग नहीं चुन सकता। अगर मुझे सिख धर्म पे चलना है तो मुझे सिख धर्म को फॉलो करना है, उस रास्ते पे। आप ये मान के चलिए कि सिख धर्म पर चलने के बाद कोई नानक नहीं हुआ, बुद्ध धर्म पर चलने के लिए कोई बुद्ध नहीं हुआ, महावीर के रास्ते पे चलने वाला कोई महावीर नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं हो सकते। वो सिर्फ उस मार्ग पर चलकर स्वयं को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। अध्यात्म आपको अपना मार्ग देता है और अध्यात्म ही सनातन है। सनातन आपको छूट देता है कि आप अपना मार्ग खोज लीजिए। सनातन का एक मार्ग हिंदू मार्ग है, सनातन का ही एक मार्ग जैनिज्म है, सनातन का ही एक मार्ग सिखिज्म है। क्योंकि सनातन में छूट है कि आप मार्ग चुन लीजिए, और जब मार्ग है वो लोग धर्म के हिसाब से चलते हैं उसके ऊपर। ये धर्म है। वास्तव में धर्म कुछ नहीं है, सनातन के द्वारा दी गई छूट पर पाया जाने वाले मार्ग को धर्म कहा जाता है। मैं इस बात को समझा कि सनातन का मतलब कि जो हम हैं, जो हमारा डीएनए है, जो हमारी ब्लड लाइन है, जो हम हैं, वो सनातन, वो सनातन है ना। तो फिर धर्म परिवर्तन क्या है? लोग क्यों करवाते हैं या क्यों कर लेते हैं? आपने देखा होगा अक्सर कोई व्यक्ति रात को गली से निकल रहा है और गाना गाता हुआ जा रहा है। क्यों? उसे डर लगता है अकेले चलने में। दो लोग जाएंगे तो गाना नहीं गाते, वो साथी मिल जाता है। साथी मिल जाने का कारण मतलब सीधा जाकर मैं सही हूं। धर्म परिवर्तन किस लिए है? कि मेरा मार्ग ऑथेंटिक है, सही है, देख दूसरा भी आ गया। अच्छा। और दूसरे को प्रलोभन देके या डराकर अपने साथ सम्मिलित करना, अपनी भीड़ को बढ़ाना, इसको धर्म परिवर्तन कहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक धर्म पे चल रहा है, उसे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, उसे समझ नहीं आया। आज की डेट पे आप अगर नेट पे ढूंढेंगे तो 85 आपको एक्स मुस्लिम मिल जाएंगे, 85 आपको एक्स हिंदू मिल जाएंगे, 85 आपको एक्स सिख मिल जाएंगे, एक्स बुद्धिस्ट मिल जाएंगे। वो एक्स जो है ना, वो ये नहीं है कि वो उनको समझ नहीं आया, उनको मिला नहीं, वो इस लायक नहीं थे कि उनको समझ सके। धर्म अपने आप में, मार्ग अपने आप में इतना परिपक्व है कि उस पे चलने वाला आदमी पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकता। दूसरे धर्म के कुछ कनिंग लोग
कुछ चालाक लोग अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए दूसरों को प्रलोभन देते हैं, दूसरों को डराते हैं, उनके धर्म के बारे में बुराइयां करते हैं, इसलिए दूसरे को बड़े आराम से अपने धर्म में ले आते हैं। तो ये सनातन के नियम के खिलाफ है बेसिकली। आप ये बताइए ना, सनातन में आप धर्म परिवर्तन कैसे कर लेंगे? आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। सनातन धर्म में तो धर्म परिवर्तन है नहीं, क्योंकि सनातन धर्म ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हम सनातन और धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम हिंदू के साथ सनातन इतना जुड़ चुका है ना कि हिंदू हम बार बार भूल जाते हैं कि हिंदू मतलब धर्म, संप्रदाय, और सनातन मतलब कि सनातन जो है। हिंदू तो एक लैंडमार्क है, हिंदू मतलब एक जगह है हिंदी, जहाँ पर ये भूमि का नाम हिंदी है। ये हिंद पर्वत से इधर वो कौन सा कहते हैं वो आपका अफगानिस्तान से इधर एक पर्वत था, हिंदू पर्वत, उससे भी हिंदू कहते हैं। 10 तरह की भ्रांतियां हैं, 10 तरह की बातें हैं। सनातन है जो है, आप किसी भी धर्म में हो सकते हैं, आप सनातनी हैं, क्योंकि ब्लड लाइन वही चल रही है। देखिए 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, दोनों ही सनातन के अंतर्गत आते हैं। सनातन में जो भक्ति मार्ग है उसमें हमें परमात्मा को पूजना होता है, बिल्कुल, उसे जानना नहीं है, पूजना है। ध्यान मार्ग में हमें परमात्मा को जानना होता है। तो बुद्धिस्ट हुए या जैनिज्म हुए, ये परमात्मा को जानना चाहते हैं। बाकी जितने भी हैं जो भी परमात्मा को पूजते हैं, वो उनमें जो सनातन धर्म का हिसाब है वो मूर्ति पूजा है, यानी कि मूर्ति के माध्यम से परमात्मा को पूजा जाता है। आप ये देखिए, जब किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है तो केवल स्थापित करके पूजना थोड़ा शुरू कर देते हैं। रास्ते में हजारों मूर्तियां बिक रही होती हैं, उनकी पूजा थोड़ी होती है। मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, स्थापित करने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ ये माना जाता है कि अब इसमें परमात्मा का वास हो गया है, फिर उसकी पूजा होती है। वो मूर्ति केवल माध्यम है परमात्मा जैसी एनर्जी को उस मूर्ति में आवाहित करके पूजने के लिए। फिर उसका विधि विधान होता है। आपने देखा होगा आजकल लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। कुछ लोग उसकी सेवा लेते हैं, कुछ लोग सेवा नहीं लेते हैं। कुछ लोग इतनी सेवा लेते हैं कि उसको साथ में ले जाना अपने बच्चे की तरफ। ऐसे ही परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा के मंदिर में जब मंदिर में पूजा की जाती है, मूर्ति स्थापित की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो परमात्मा मान लिया जाता है उस मूर्ति को। बिल्कुल ठीक है। फिर उसे उठाना, उसे सुलाना, भोजन करवाना, हर चीज आदमी उसकी सेवा में लग जाता है, जिसके लिए पंडित जी उस मंदिर में रहते हैं। ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद माध्यम से पूजा जाता है। ऐसे ही शुरू से लेके आज तक हर कबीला, हर आदिवासी किसी न किसी मूर्ति के माध्यम से परमात्मा को पूजता है। वो मूर्ति को नहीं पूज रहा, मूर्ति के माध्यम से परमात्मा को पूज रहा है। और यही सनातन धर्म का एक नियम है। जो जैसे आपने कहा देव है और राक्षस है, तो ज़्यादा परसेंटेज में अगर हिंदू सनातनी है तो उनके ऑपोजिट भी लोग होंगे जो दूसरी प्रकृति के होंगे। तो क्या सनातन जो है वो इस समय वही सनातन है जो चल रहा था शुरू से, जब वो भ्रष्ट भी हुआ, जब रास्ते में कहीं कमी आई उसमें? वो भोलापन खो गया है। भोलापन खो गया है। वो भोलापन खो गया है जब परमात्मा के सामने बिछ जाया करते थे। अच्छा। आज क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। उस कारण से बहुत सारे लोग जिनको चालाकी आ गई है, वो सनातन की बहुत सारी मान्यताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप भी जानकार हैं। परमात्मा कितना बड़ा होगा? साइज के साथ, साइज के हिसाब से कितना बड़ा होगा? इसके बारे में तो नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, धरती से तो बड़ा ही होगा ना, जो धरती को चला रहा है। धरती क्या हमारे सौरमंडल से भी बड़ा हो गया। क्या हमारी आकाशगंगा से भी बड़ा है? जो हमारी आकाशगंगा जिसे मिल्की वेव कहते हैं, जो मंदाकिनी हमारी है, उससे भी बड़ा होगा? उससे बड़ा होगा। उसके पड़ोस में जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उससे भी बड़ा होगा। उससे बड़ा। एक कॉस्मिक वेब है जिसमें हजारों हजार गैलेक्सी हैं, उनसे भी बड़ा होगा। वो उस ब्रह्मांड से भी बड़ा होगा जिसे हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं। जो उसको चला रहा है तो उससे बड़ा भी तो होगा ना। और क्या पता ऐसे हजारों ब्रह्मांड हो, और ब्रह्मांड भी किसी में होगा। ब्रह्मांड भी आप ये मान के चलिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। ब्रह्मांड जो है ये एक गति से फैल रहा है, लगभग 66 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से विस्तार इसका फैल रहा है। ये अरबों साल से फैल रहा है। कितना फैल चुका होगा, कितना बड़ा होगा?
और मजे की बात यह है कि जिसमें फैल रहा है वो कितना बड़ा होगा। परमात्मा उससे तो बड़ा ही होना चाहिए ना, कितना बड़ा। और ये कहाँ दिखाया गया आपको? कृष्ण लीला में जब यशोदा माँ उनको बांध देती है, वो मिट्टी खाते हैं तो उसका जब मुंह खोलते हैं कि मुंह खोल के दिखा तेरे मुंह में क्या है, तो क्या दिखता है? ब्रह्मांड दिखता है। तो इसका मतलब है कि कृष्ण जी का वो मुंह है जिसके अंदर ब्रह्मांड फैल रहा है। तो कहाँ से कहाँ बात जोड़ दी गई है? सनातन में ये ज्ञान था पहले से कि जिसमें ब्रह्मांड फैल रहा है वो परमात्मा है, जिसमें ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हाँ। वो कितनी बड़ी होलो जगह होगी, कितना खालीपन होगा। हाँ। और वो है क्या? परमात्मा का मुंह है वो कृष्ण जी का मुंह है जिसके अंदर ब्रह्मांड फैल रहा है। ये बात कितनी पुरानी है श्रीमान जी। सनातन जो है वो छोटी सी चीज नहीं है। खंडन करने वाले हजारों बात करते हैं, हजारों लोगों ने कथाएं लिखी हैं सनातन के भीतर में। प्रभु के बारे में हजारों बातें की गई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में हजारों बातें की गई हैं, हजारों कथा कही गई हैं। और हर कथा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अजीब होती है, हर धर्म की मान्यता में होती है। उस बात को उंगली उठा के आपको आपके पथ से भ्रष्ट कर देना, ये वो लोग हैं जो दूसरे लोग आपको आपके धर्म से परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कभी नहीं, शायद हिस्ट्री में भी कहीं नहीं है कि हिंदुओं में किसी ने किसी पर आक्रमण किया होगा, उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया होगा, जहाँ लालच दिया होगा, जहाँ जोर जबरदस्ती किया होगा। मेरे ख्याल में इतिहास में कहीं भी इंगित नहीं है मेरे हिसाब से। आपने गीता में श्लोक सुना होगा, स्वधर्मम निजनम श्रेया पर धर्मम भयावह। अपने धर्म में रहो, दूसरे के धर्म में जाओगे तो स्थितियां भयानक हो जाएंगी। क्या कहा गया है कि दूसरे के धर्म को धारण मत करो। उस टाइम दूसरा का धर्म कौन सा था? आप ये मान के चलिए कि आज से 5000 वर्ष पहले जब गीता माना जाता है, उससे पहले ईश्वाकु के पुत्र सूर्य और हजारों साल पहले की बात है। हम 5000 वर्ष लेके चलते हैं। कौन सा धर्म ऐसा है जो 5000 वर्ष पहले था? हिंदू धर्म, यानी कि सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म तो नहीं था। तो किसे धर्म कहा जा रहा है? कौन सा दूसरा धर्म है जिसमें जाने की मनाही है? लेकिन उसी गीता में ये भी कहा जाता है, हे अर्जुन, तू अपने स्वभाव से क्षत्रिय है, और यदि तू सन्यास को धारण करेगा तो, और सन्यास को धारण करने के बाद किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा और तेरे पास से कोई आखेट यानी कि कोई शिकार निकलेगा, तो तू जो उस पर करुणा नहीं करेगा, तू अपना गांडीव ढूंढेगा उसको शिकार करने के लिए। तो तू अपने स्वभाव को मत बदल, स्वभाव से तू क्षत्रिय है, संन्यास्त मत हो, तेरा स्वभाव ही तेरा धर्म है। तो धर्म कहा जाता है स्वभाव को, जिस स्वभाव के आप हो, और सनातन आपका स्वभाव है। अर्जुन की जगह पंडित होता कोई तो? कृष्ण पंडित ही तो है। हाँ। पंडित और पांडित्य दो अलग अलग चीजें हैं। पांडित्य सीखा जाता है, पंडित हुआ जाता है। जो जानता है वो पंडित है। पांडित्य को धारण किए नहीं, जो पंडित है अष्टावक्र, उसको ज्ञान कहीं से नहीं मिला, ज्ञान था उसमें। पंडित आज की डेट पे उसे कहा जाता है जो हमारी विधियां करवाता है, शादी करवा दिया, श्राद्ध करवा दिया, जिसको इस बात का ज्ञान है, जो वो श्लोक जानता है, श्लोक जिसको कंठस्थ है, वो पंडित है। वास्तव में पंडित पहले बहुत बड़ी बात थी, पंडित होना और ब्राह्मण होना। पंडित वो है जिसको वेद कंठस्थ हो गए हैं, वेद का ज्ञाता पंडित हो गया, और ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसे परमात्मा को मिल गया। और सनातन ब्राह्मण का रूप है, जिसने परमात्मा को जाना वो सनातनी है। हाँ, अगर परमात्मा को किसी ने जान लिया तो वो इसके नियमों के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता किसी को। हाँ, कोई भी जिन्होंने भी उसको जाना, चाहे वो जीसस लगाए, बुद्ध लगाए, तो वो पंडित हो गए, पंडित हो गए। हाँ, ब्राह्मण हो गए, वो ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण होना केवल सनातन में उपलब्ध है। आप सनातनी होने के कारण, आध्यात्मिक होने के कारण ही ब्राह्मण हो सकते हैं। बिल्कुल। और यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप एक मार्ग को बना देते हैं जिसको आज की भाषा में धर्म कहा जाता है। वास्तव में धर्म है आपका स्वभाव। स्वधर्मम निजनम श्रेया पर धर्मम भयावह। दूसरे के स्वभाव को मत धारण करो। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, ना वो कौवा रहता है ना हंस हो पाता है।
चलिए, ये आपकी मैंने बात मान ली, तो मेरी बात अभी पूरी क्लियर नहीं हो पाई। मैंने कहा कि हम सनातन जो है, सनातनी लोग जो हैं, जैसे हिंदू लोग, ये इन्होंने कभी कोशिश क्यों नहीं की दूसरों को अपना धर्म में लाने के लिए, जैसे बाकी सारे धर्म तो करते हैं। आप रिलेशन में मेरे भाई लगते हैं और मेरे भाई हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे भाई बन जाओ? नहीं, अगर आप भाई हैं तो मुझे कुछ भी तो नहीं करना ना। हाँ, मैं आपका धर्म परिवर्तन तब करूं जब आप सनातनी ना हो। आप तो सनातनी हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सनातनी नहीं मानता, वो सनातन में से लोगों को खींच के ले जाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। मुझे जरूरत ही नहीं है। 5000 वर्ष से मुझे आपका धर्म परिवर्तन नहीं करना, आपका मत परिवर्तन करना है, आपकी पूजा पद्धति को बदलना है। आप ये बात देखिए ना कि आपके एक रीति रिवाज चल रहे हैं, आपके परिवार में रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को बदलना है मुझे नहीं, आपकी पूजा पद्धति को बदलना है। आपकी ब्लड लाइन में नहीं बदल सकता। संस्कार किसे कहते हैं? कुछ है जो आप में है और आपके पिता में था, कुछ है जो आप में है और आपके दादा में था, कुछ है जो आप में और आपके दादा के दादा के दादा में था। वो जो आज भी आप कैरी कर रहे हैं वो है संस्कार, उसे कहते हैं ब्लड लाइन। आपके दादा के पिता ने अगर किसी और मत को अपना लिया तो क्या संस्कार टूट गया? संस्कार तो वही है ना, डीएनए स्ट्रक्चर तो वही है ना। हो तो आप सनातनी, आप कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है? आज भी बहुत सारे बच्चे अपने बाप को गाली देते हैं, तो गाली देने का मतलब ये तो नहीं है कि औलाद ही नहीं है। तो अब आखिर में आपके शब्दों में एक सटीक सनातन का मतलब जो 5-7 लाइनों में डिस्क्राइब हो जाए, वो क्या है? कि अगर कोई पूरी वीडियो नहीं भी किसी ने देखी तो वो उन 5-6 शब्दों से समझ ले कि इसका मतलब है सनातन। जो भी धर्म को जानना चाहता है वो सनातनी है, जो आध्यात्म पे चलना चाहता है वो सनातनी है, जिसकी ब्लड लाइन आज भी प्योर है वो सनातनी है, जो परमात्मा को किसी भी रूप में मानता है। सब मानते हैं ना कोई एक है, जो मानता है कि कोई एक है वो सनातनी है। बिल्कुल। अगर एक लाइन में कहा जाए कि जो अपने स्वभाव में रहता है, जो उसकी नेचर है उसमें रहता है, जो हमें डीएनए जो हमारे ब्लड में है उसमें, और जो मानता है कि वो एक है, वो सनातनी है। एग्नोस्टिक जो नहीं मानता कि परमात्मा है लेकिन कुछ है, वो सनातनी है। एथीस्ट जो मानता है कि ये धर्म में जो भी है ये नहीं है पर कोई है, वो सनातनी है। परमात्मा को मूर्ति के रूप में जो पूजता है वो सनातनी है। परमात्मा को गुरु के रूप में जो पूजता है वो सनातनी है। जो किसी पे करुणा करता है वो सनातनी है। जिसको दया है वो सनातनी है। हाथी का ग्रुप देखा आपने, उसमें सब हथनियाँ होती हैं। शेरों के ग्रुप में सब शेरनियाँ होती हैं। उसमें से वो अंतर जातीय परिवार संबंध नहीं बनाते, वो जो अंतर जातीय परिवार संबंध नहीं बनाते वो सनातनी है। अच्छा। डीएनए का एक रूल होता है कि डीएनए जितना अलग अलग तरह से और जुड़ता रहेगा उतना परफेक्ट होता रहेगा, बीमारियां उतनी कम हमारे में, बीमारियां कम होंगी, उतनी ब्रीड अच्छी होगी। हाँ। जो अपने आप को बचा के रखना चाहता है, अपने जीन्स को बचा के रखना चाहता है वो सनातनी है। ओके। आप परमात्मा को मूर्ति में पूजिए या बिना मूर्ति के पूजिए, आप अगर पूज रहे हैं तो आप सनातनी हैं। सनातन गाली नहीं है, सनातन स्थिति है कि आप शाश्वत उस परमात्मा को मानते हैं। बाकी आप तिलक लगाएं, कलावा बांधें, कट्टर हो जाएं, कम कट्टर हो जाएं। चलिए दोस्तों, बहुत चर्चा हो गई आज सनातन के बारे में और संदीप शर्मा जी के बारे में भी। पहले आपने इनको एज ए होस्ट तो देखा ही था, आज गेस्ट के रूप में भी इनको आपने देख लिया। तो इनसे तो हमेशा मिलते ही रहेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ और भी आपके क्वेश्चन हो, क्यूरियोसिटी हो इस से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, और आप चाहते हो कि इस विषय पर भी हम पॉडकास्ट बनाएं, तो वो भी हमें विषय अवश्य आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।